नमस्कार भक्तों, जय मां भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शत्रु मारण विधि और शत्रु मारण प्रयोग के बारे में। जी हाँ, शत्रु मारण विधि का एक ऐसा प्रयोग आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि मात्र 3 दिन में ही आप अपने किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े शत्रु से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके शत्रु आपको दिन रात परेशान कर रहे हैं, आपके कारोबार में आपको दिक्कत दे रहे हैं, घर परिवार में आपके लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, तो उसके तहत आज का जो यह टोटका है बहुत ही महत्वपूर्ण, वह बहुत ही शक्तिशाली टोटका है, क्योंकि इसकी सहायता मात्र ही आपका शत्रु कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी शक्तिमान क्यों ना हो, आप उस शत्रु को जमीन पर पटक कर उसको ऐसा कर सकते हैं कि वह हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते से हट जाए। जी हाँ, अगर आप अपने शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आज जो विधि बताई जाने वाली है वह शत्रु मारण विधि है और इतना पावरफुल टोटका है कि बड़े से बड़ा शत्रु भी नाक टेक देगा। तो भक्तों, इस टोटके की संपूर्ण विधि जाने उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से, घंटी वाले आइकन को दबाने से हमारे द्वारा बताई हुई हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंचेगी। हमारा मकसद यही है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। आपको तंत्र मंत्र में अगर आपको जितना भी जानकारी है उस जानकारी के ऊपर आपका विश्वास बढ़े, आपके कार्य घर बैठे ही हों, तो हमारी चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को भी लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए भक्तों, आगे बढ़ते हैं। तो भक्तों, इस टोटके को करने के लिए अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार, शनि अमावस्या, होलिका, दीपावली, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सभी दिनों में इस टोटके का इस्तेमाल बहुत अधिक उत्तम माना जाता है। इस टोटके का इस्तेमाल आप हमेशा कृष्ण पक्ष में ही करें, शुक्ल पक्ष में बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ, कृष्ण पक्ष में आप इस टोटके को करें, आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा कि अपने शत्रु के पांव की मिट्टी या उसके घर के बाहर की मिट्टी या उसके घर के आंगन की मिट्टी या उसके घर में लगे हुए पेड़ पौधों में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आए। उस मिट्टी में आपने थोड़ा सा नदी के किनारे का जो मिट्टी होता है वह मिलाना है। उसके साथ ही जो चौराहे की मिट्टी होती है वह भी आपने उसके अंदर मिला लेनी है। तीनों को मिलाने के बाद इस प्रकार से आपने मिट्टी का एक पुतला बना लेना है। पुतला बनाने के बाद भक्तों क्या होगा कि आपने इस यंत्र का जो निर्माण है यह भोजपत्र के ऊपर इसी ही प्रकार से आपने कर लेना है। इस ही प्रकार से करने के बाद आपने क्या करना होगा कि जो भी आप पुतला बनाएंगे उस पुतले को इस यंत्र के ऊपर, सबसे पहले इस यंत्र को इस प्रकार से रखना है और उसके बाद में इस पुतले को उस यंत्र के ऊपर अच्छे से स्थापित कर देना है। ये देखिए हमने किया हुआ है। यंत्र के ऊपर अपने शत्रु का पुतला आपने इस प्रकार से लगा देना है। उसके बाद में आपको आवश्यकता पड़ेगी 1 नींबू और 2 लाल मिर्च की। जी हाँ, इन दोनों के बिना यह कार्य अधूरा रहेगा। तो हो सके तो आप थोड़े से काले तिल, थोड़े से काले उड़द, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना होगा कि नींबू को सबसे पहले आपने उठाना है और इस नींबू के ऊपर आप कलम के द्वारा, पेन के द्वारा या रक्त चंदन की सहायता से अपने शत्रु का नाम लिख ले। नाम लिखने के बाद इस नींबू को आपने शत्रु के सीने के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। उसके बाद में आपने लाल मिर्च लेनी है। लाल मिर्च लेके आपने अपने शत्रु के मुख के ऊपर रख देनी है। दूसरी लाल मिर्च लेनी है, यह उसके पांव के ऊपर आपने रख देनी है। भक्तों, एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि इस पुतले का मुख उस ही दिशा की ओर होना चाहिए जिस दिशा की ओर आपके शत्रु के घर का द्वार होगा। जी हाँ, अगर आपके शत्रु का घर का द्वार पूर्व दिशा की ओर है तो इस पुतले का मुख, यानी कि जो इसका सिर रहेगा, यह पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और यह जो टोटका है घर में बिल्कुल भी ना करें, घर से बाहर ही करें, क्योंकि तंत्र क्रिया, अघोर क्रिया और मारण क्रिया, यह सारी की सारी क्रियाएं घर में नहीं होती, वरना घर में दुष्प्रभाव, दुष्शक्तियां घर वालों को, आपके कारोबार को भी परेशान कर सकती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो घर से बाहर
रात्रि के समय यानी कि संध्या होने के बाद, सूर्य अस्त होने के लगभग 1 घंटे के बाद आप इस टोटके को करें रात्रि के 12 बजे तक। उसके बाद पहर चेंज हो जाएगा, तो पहर आपने बिल्कुल भी नहीं बदलना है, आपने उसी पहर के अंदर इस टोटके को करना है। 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ही आपने इस टोटके को करना है। यंत्र निर्माण करना है, यंत्र के ऊपर बनाया हुआ पुतला रखना है, सीने पर नींबू, मुख पर लाल मिर्च और पांव पर लाल मिर्च आपने रख लेनी है। और रखने के बाद भक्तों आपने क्या करना होगा कि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप मंत्र जाप नहीं करेंगे आपकी साधना हमेशा अधूरी ही रहेगी। तो इस कार्य को सिद्ध करने के लिए भी आपने 3 दिन तक रोजाना 151 जाप करने हैं। 3 दिन तक आपने लगातार यह जाप करने होंगे। तो यह जो जाप रहेंगे, मंत्र जो है वह इस प्रकार से आपने जपना है। ओम महा कंकालिनी शमशानिनी मातेश्वरी अमूक नाश मारे मारे कुरु कुरु नमः। ओम महा कंकालिनी शमशानिनी मातेश्वरी अमूक नाश मारे मारे कुरु नमः। तो इस प्रकार से इस मंत्र का आपने रोजाना 151 बार जाप करना और 3 दिन तक लगातार करना है। यानी कि शनिवार से आपने शुरू करना है, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो 3 दिन तक, सोमवार की रात्रि तक आपने जाप करना है और मंगलवार के दिन आपने सुबह सुबह उठना है, संध्या के समय, यानी कि सुबह सुबह आपने प्रातःकाल ही उठना है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठने के बाद यह जो आपका पुतला होगा सूर्य उदय ना देख पाए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो आपने ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना होगा और उठने के बाद आपने क्या करना है कि लाल सिंदूर लेना है और उस लाल सिंदूर को पुतले के मुख पे, नींबू के ऊपर और पांव के ऊपर अच्छे तरीके से डालना है। यानी कि इसको पूरा लाल कर दीजिएगा, अच्छे से दिल खोर के आपने इस नींबू के ऊपर सिंदूर डालना है। और सिंदूर डालने के बाद भक्तों आपने क्या करना होगा कि इस मंत्र को मात्र 7 बार पढ़ना है। और 7 बार पढ़ते हुए आपने अपने शत्रु ने जो जो दंड आपको दिए हैं उन दंडों का आपने उच्चारण करना है। और उच्चारण करने के बाद आपने कहना है मारे मारे कुरु स्वाहा। तो इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप करना है। और जाप करने के बाद आपके पास बहता हुआ पानी है तो तुरंत पानी के पास चले जाइए और उस पुतले को पानी अपनी हथेली में आपने रख लेना है। आंखें आपने बंद कर लेनी है, पुतले को नहीं देखना है। बंद करने के बाद आपने अपने मन के अंदर शत्रु की फोटो की धारणा लेनी है। धारणा लेने के बाद इस पुतले को 1 डुबकी, 2 डुबकी और 3 डुबकी जल की लगवानी है। और चौथी डुबकी में आपने इसको जल के अंदर प्रवाहित कर देना है, नींबू, लाल मिर्च और पुतले को, और साथ ही में इस यंत्र को। इन 4-5 चीजों को आपने एक साथ ही अपने हाथ से, हथेली से इस प्रकार से छोड़ के उसको जल प्रवाह कर देना है। अगर आपके आसपास बहता हुआ पानी नहीं है तो आपने क्या करना होगा कि आपने एक गड्ढा खोद लेना है। गड्ढा आपने खोदना है सिर्फ बेरी के झाड़ के नीचे। जी हाँ, बेरी के झाड़ के नीचे आपने गड्ढा खोद लेना है। अपने इस पुतले को हथेली पे ले लेना है और 3 बार, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 3 बार मंत्र जाप करना है। और मंत्र जाप करने के बाद आपने इसी प्रकार से हाथ कर देने हैं और उस गड्ढे में इस पुतले को आपने छोड़ देना है। और आंखें नहीं खोलनी है। इस पुतले को आपने मिट्टी जो आगे चारों तरफ पड़ी होगी उस मिट्टी से आपने इस पुतले को ढक देना है। और ढकने के बाद आपने क्या करना होगा कि पीछे मुड़कर आपने बिल्कुल भी नहीं देखना है और तुरंत अपने घर की तरफ आ जाना है और स्नान करना है और शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। बस इतना ही कार्य आपने करना होगा। आपका शत्रु 3 दिन तक आपने यह टोटका करना है। चौथे दिन से इस टोटके का प्रभाव शुरू हो जाएगा और 5वां दिन आपका शत्रु बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। बहुत ही पावरफुल मारण क्रिया मैं आज आपको बता रहा हूं। भूलकर भी, अनजाने में भी, मजाक में भी किसी के साथ गलत करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। और एक भी गलती या गलत मकसद आपके प्रति आपके हृदय में होगा तो यही मंत्र आपके प्राणों की हानि कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको चोट लग सकती है, आपके भाग्य में बदलाव आ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर किसी शत्रु से सचमुच परेशान हो तो तब ही आपका मन इस कार्य को करने की इजाजत दे, तब ही आप इसको कीजिएगा। अनजाने में गलती से बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मजाक कभी कभी बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो मजाक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आवश्यकता पड़ने पर ही इस टोटके का इस्तेमाल करना है। और अधिक जानकारी के लिए भक्तों हमारे नंबर स्क्रीन पर दिखाए हुए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो, कुछ परामर्श करना हो तो हमारे नंबरों से आप हमें संपर्क कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद भक्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।